मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है। मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9-9 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो केकेआर ने रिलीज कर देना है, क्यों रिलीज कर देना है पता ही चला है कि अब ये कहा गया है कि यार जो बांग्लादेश और इंडिया के जो मामलात हैं उसको लेकर जो है वो बांग्लादेशी प्लेयर के ऊपर जो है ये मामलात किए जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार बांग्लादेश के मामला तो आज से पहले आईपीएल की जो ड्राफ्ट हुआ था उससे पहले भी मामला चल रहे थे, मगर मुस्तफिजुर रहमान को उसके बावजूद केकेआर ने रिटेन किया 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। अब उनको अगर इस प्रेशर के ऊपर रिलीज किया गया है कि यार इंडिया और बांग्लादेश के मामला कुछ ठीक है तो ठीक है यार, मुझे अच्छा लगता है कि आप कंट्री को पहले रखते हैं और दीगर चीजों को सेकेंडरी रखते हैं, मुझे पसंद है। What happened today? बहुत प्रेशर अप्लाई हो रहा था फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, फ्रॉम हार्डलाइनर्स कि जी मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेश से है। और जो इंडियन हुकूमत को जो तशवीश है कि इस वक्त बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है, बहुत गलत उनके साथ जो है वो किया जा रहा है। तो इस वजह से उस चीज़ को उन्होंने कहा, लिंक किया क्रिकेट से, और उन्होंने कहा कि जी जब इतना हो रहा है वो क्या उसको बोलते हैं अपना वहाँ पर हिंदूज के साथ बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश का प्लेयर क्यों खेले आईपीएल में। के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सेलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना, जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है। हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई बीसीसीआई होगा तो ये जो मामला आते हैं इनको किस तरह से बीसीसीआई अब देख रहा होगा, क्योंकि जब बांग्लादेश का कोई प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल सकता इंडियन प्रीमियर लीग में, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि यार बीसीसीआई उनको बुलाएगी, वहां पर ठहराएगी और फिर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे। क्या ऐसा नजर आ रहा है मुस्तकबिल में कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी आईसीसी को जाकर ये कहेगा कि यार हम अब इंडिया जाके नहीं, फर्जी आधार कार्ड राशन कार्ड बनवा दिए हैं तो उनको नहीं झेल पा रहे, फिर इसको बुलाएं मुस्तफिजुर रहमान को, पहले तो इसको खिलाएं, 5 स्टार होटल में रखें इसको, फिर इसको पैसे भी दें 9 करोड़ 20 लाख। तो यार ये तो भाई इतना तो मुनासिब नहीं था, इतना देश की जनता इतना बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। इसलिए एक प्रेशर क्रिएट हो गया था, केकेआर के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया था, बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया था, और उस प्रेशर में बीसीसीआई ने भी केकेआर को बोल दिया कि भाई अब क्या है कि आपको अब डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू मुस्तफिजुर रहमान को अब अपनी आपको स्क्वाड से अलग करना पड़ेगा और हम आपको एक रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। अब पॉसिबल रिप्लेसमेंट क्या हो सकते हैं वो केकेआर जाने भैया। ओवरसीज रिप्लेसमेंट वो ले सकते हैं, देख लें भैया, दुनिया भर की लीग चल रही है, IL T20 चल रही है, साउथ अफ्रीकन T20 लीग चल रही है, उधर वाली लीग चल रही है। अगर वहां पे कोई खिलाड़ी खाली है जो कि नहीं बिका है तो आप उसको ले सकते हैं, है ना। तो नमस्ते दोस्तों, आईपीएल 2026 से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने क्रिकेट से लेकर राजनीति तक हलचल मचा दी है। दरअसल आईपीएल टीम केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदे गए मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। वो केकेआर के लिए एक डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट के तौर पर रखे गए थे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ हिंसा के बाद यह मामला तूल पकड़ने लगा। इसके बाद कई भारतीय धर्म गुरुओं, नेताओं और सामाजिक संगठनों ने केकेआर के मालिक और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, कई मुस्लिम संगठनों ने भी शाहरुख खान से अपील की थी कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में ना रखा जाए। राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजी शुरू कर दी थी। चारों तरफ से बढ़ते दबाव के बीच बीसीसीआई ने केकेआर को साफ निर्देश दिया, जिसके बाद फ्रेंचाइजी को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा। अगर क्रिकेट के नज़रिए से देखें तो यह फैसला केकेआर के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि मुस्तफिजुर रहमान लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के लिए बेहतरीन गेंदबाज हैं। स्लोवर बॉल और
वेरिएशन के मास्टर खास तौर पर धीमी पिचों पर बेहद असरदार केकेआर को उनसे आईपीएल 2026 में अहम योगदान की उम्मीद थी। हालांकि दोस्तों बीसीसीआई ने केकेआर को भरोसा दिलाया कि अगर फ्रेंचाइजी चाहे तो रिप्लेसमेंट खिलाड़ी साइन करने की पूरी इजाज़त दी जाएगी, लेकिन बीसीसीआई की इस निर्देश पर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया गया है। वैसे ही पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। सोशल मीडिया पर रोना धोना, बयानबाजी और बौखलाहट साफ नजर आ रही है। आप इस पर क्या कह सकते हैं? पाकियों को मिर्च लगी है, वो भी देखने लायक है। अब इस पर आपकी क्या राय में कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9.25 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सेलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना। जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले कोई 15 साल से रोका हुआ है, हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तो आप पहले बोल देते। जब उन्होंने ले लिया और जब अनाउंस हो गया, अब उसको निकाला क्यों है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ट्वीट्स हुए। और ट्वीट्स कौन कर रहे हैं? चंद हजार इंडियंस जो हैं, ज़हनी मरीज और एक्सट्रीम मैं यही बोलूंगा, एक्सट्रीमिस्ट टाइप ही बोलूंगा। एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर चला गया है। चंद हजार हैं या चंद लाख हैं इंडियंस, चंद हजार एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से और चंद सौ टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम हुए होंगे और या कोई 2-4 कोई पॉलिटिशियंस ने बात की होगी कि आपने एक बांग्लादेशी प्लेयर्स को क्यों अपनी जो है वो आईपीएल के अंदर रख दिया है। और 144 करोड़ इंडियंस के ऊपर वो चंद लाख एक्सट्रीमिज्म की सोच वाले जो लोग हैं वो भारी हैं भाई, चंद लाख हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के अंदर रखना चाहिए या निकालना चाहिए। आप इसका एक ऑनलाइन करवा लीजिए, रेफरेंडम करा लीजिए। 90% इंडियंस कहेंगे कि लड़का क्रिकेट खेलता रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। 90%। वो जो 10% है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि बीसीसीआई थर थर कांपना शुरू हो जाता है। लाहौर में पाकिस्तान के साथ आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर क्या मसला था इनको? क्योंकि एक्सट्रीमिज्म सोच के जो लोग थे, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। इसके मामला कुछ ठीक है तो ठीक है यार, मुझे अच्छा लगता है कि आप कंट्री को पहले रखते हैं और दीगर चीज़ों को सेकेंडरी रखते हैं। मुझे पसंद आया कि केकेआर ने जो है वो बीसीसीआई की रिक्वेस्ट के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। मगर एक सवाल अभी भी खड़ा है यार, वो सवाल ये है कि आइटनरी जो कल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है, जिसमें सितंबर में इंडिया ने जाकर जो है बांग्लादेश के अंदर 3 ओडीआईज खेलने हैं, उसका क्या होगा? फिर उसके बाद अभी जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया और श्रीलंका के अंदर, तो वहाँ बांग्लादेश की टीम आएगी, उसको मेहमान बनकर आएगी, उसका मेजबान बीसीसीआई होगा। तो ये जो मामला आते हैं इनको किस तरह से बीसीसीआई अब देख रहा होगा, क्योंकि जब बांग्लादेश का कोई प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल सकता इंडियन प्रीमियर लीग में, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि यार बीसीसीआई उनको बुलाएगी, वहां पर ठहराएगी और फिर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे? क्या ऐसा नजर आ रहा है मुस्तकबिल में कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी आईसीसी को जाकर ये कहेगा कि यार हम अब इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, हमारे लिए भी कोई हाइब्रिड जो है वो वेन्यू रखा जाए? अगर इस तरह से मामला चलेंगे तो फिर क्रिकेट तो गई तेल लेने, मतलब क्रिकेट की तो बत्ती बन गई, क्रिकेट की तो ऐसी की तैसी हो गई।
अब रह गए वो वाले मामला जो यकीनन पॉलिटिकली होते हैं, जियो पॉलिटिकल मामला होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के मामला तो आपको पता ही है, वो क्रिकेट फील्ड के ऊपर हो या क्रिकेट फील्ड के अलावा हमेशा कशीदगी इसके अंदर रहती है। मगर ये बांग्लादेश के साथ भी अब चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मुस्तकबिल करीब में मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है वो क्रिकेट मुतासिर होना शुरू हो गई है। अब मेरी जो शक्ल है वो अंधेरे में आपको नजर नहीं आ रही हो, क्योंकि सामने ट्रक आ चुका है और मैं इस वक्त गाड़ी में बैठा हूँ। तो बहरहाल ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार या तो उसको आपने रिटेन नहीं करना था आईपीएल में, केकेआर ने लेना नहीं था, मगर अगर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उस लड़के को आपने रिलीज करना है तो फिर उसके बाद जो मामलात होने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप के और वो जो आइटनरी है जहां पर इंडिया ने खेलने हैं बांग्लादेश से मैचेस, उनका क्या बनेगा, आगे आने वाले जो मामलात है यकीनन वो क्या रुख बदलेंगे ये तो मैं नहीं जानता। मगर बीसीसीआई क्योंकि अपने फैसले पर हाकमियत रखता है, उसकी मर्जी है कि वो किस तरह से जो है वो इन तमाम मामलात को देखेगा। मगर